ग्रो ऐप में शेयर्स खरीदते कैसे हैं, शेयर्स बेचते कैसे हैं और अच्छे प्रॉफिट्स के बाद उन पैसे को अपने बैंक अकाउंट में भेजते कैसे हैं। ये बेसिक चीज़ें तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही, साथ में आपको बैंक निफ्टी 50, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में भी बताऊंगा। जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आप देखेंगे तो आपको सर्च का ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। सर्च वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आप किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप लिखोगे स्टॉक्स अंडर 100 तो 100 रुपीज़ से जो भी मार्केट के स्टॉक्स होंगे जिनका प्राइस 100 रुपये से कम होगा वो आपके सामने लिस्टेड हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे QR स्कैन्स का। तो बेसिकली आप जैसे पेटीएम पे किसी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, आप ग्रो एप्लीकेशन में भी इस तरह से पेमेंट कर पाओगे। उसके बगल में आपको अपने प्रोफाइल का ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल से आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फंड्स कितना बचा है वो चेक कर सकते हो। योर ऑर्डर्स पे क्लिक करके आप अपने ऑर्डर को चेक कर सकते हो कि अभी तक आपने कितने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है। अकाउंट डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हो। बैंक्स पे आप देखोगे तो आपने जो भी बैंक लिंक्ड किया होगा वहाँ से उसके डिटेल्स आ जाएगी। तो बेसिकली प्रोफाइल पे आप क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल के बारे में जान सकते हो। नीचे देखोगे तो आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी 50 की मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 का मतलब होता है कि देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का शेयर्स निफ्टी 50 में होती है। अभी आप देखोगे निफ्टी 50 का शेयर्स जो है वो 25,790 रुपये है और उसके बगल में आप देखोगे तो 375 रुपये आपको प्लस दिख रहा है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि निफ्टी 50 का जो वैल्यू है आज 375 रुपये बढ़ गया है। उसके बगल में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी का मतलब होता है कि देश की सबसे 12 जो भी टॉप बैंक होती है उसे हम बैंक निफ्टी में काउंट करते हैं। यानी कि देश की सबसे 12 पॉपुलर बैंक्स होती है वो बैंक निफ्टी का शेयर्स होती है। आज देखोगे बैंक निफ्टी का वैल्यू आपको दिख रहा है 53,793 रुपये और उसके बगल में आप देखोगे तो इसका वैल्यू प्लस 755 रुपये है। यानी कि आज जो है बैंक निफ्टी का वैल्यू जो है वो 755 रुपये बढ़ गया है। हम समझ लेते हैं नीचे एक्सप्लोर वाले ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे आपको 4 शेयर्स दिख रहे होंगे, वोडाफोन आइडिया के, बजाज हाउसिंग का, IRFC का और NTPC का। बेसिकली ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी ग्रो एप्लीकेशंस पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं। उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे प्रोडक्ट एंड टूल्स का। पहला है F&O, इवेंट्स, IPO और ऑल स्टैक्स। F&O का मतलब हुआ कि आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप F&O में इन्वेस्ट कर सकते हो। इवेंट्स का मतलब होता है पार्टिकुलर कोई इवेंट्स, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको IPO का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बेसिकली IPO होता है कि जो भी कंपनी हुआ जो अपने शेयर्स के बदले डायरेक्टली पैसा मांगती है उसे हम IPO कहते हैं। यहाँ पे आपको ओपन, क्लोज्ड और अपकमिंग IPO देखने को मिल रहा होगा। ओपन मतलब कि मानवा फाइनेंस जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है IPO के लिए, और क्लोज का मतलब जो यहाँ पे देख रहे हो आरके डेवलपर्स, यानी कि रिसेंटली जो IPO है अभी क्लोज हुआ है, और अपकमिंग IPO का भी यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑल स्टॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी मार्केट के जो भी स्टॉक्स होंगे आप उसे देख सकते हो, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, उसका मार्केट प्राइस को समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला ऑप्शन आ रहा है, उसके बगल में आपको मार्केट प्राइस दिख रहा होगा कि इतना मार्केट प्राइस अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। अब आइए समझ लेते हैं गेनर्स एंड लूजर्स क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो सबसे पहले हम समझेंगे लार्ज क्या है, मिड क्या है, स्मॉल क्या है। तो सबसे पहले लार्ज का मतलब होता है कि अपने कंट्री की लार्ज कैप कंपनी जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद मिड कैप कंपनीज आती है जिनकी वैल्यू जो लार्ज कंपनी से थोड़ा कम होती है, यानी कि मिड कैप वैल्यूज के है, और स्मॉल कंपनी जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले गेनर्स और स्मॉल कंपनीज की मैं बात करूँ तो जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे राइट्स और हुडको, एक कंपनी जो छोटी है लेकिन आज के डेट में एक कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट की है। जैसे कि यहाँ पे आप कोचिंग शिपयार्ड की देखोगे तो आज के डेट में इसका 10% इसका वैल्यू बढ़ा है और 167 रुपये प्लस में है। उसी तरह आप मिड कंपनीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो आज के डेट में इसका 8.44% जो है वैल्यू इसका बढ़ा है, शेयर्स बढ़ा है, और 83 रुपये की प्रॉफिट किया है सिर्फ आज के डेट में। उसी तरह लार्ज गेनर कंपनी की मैं बात करूँ तो महिंद्रा कंपनी है जो कि 5.48% इंक्रीज करके 153 रुपये की प्रॉफिट की है। उसी तरह लूजर की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी कंपनी जैसे ग्रासिम इंडस्ट्री जो कि बड़ी कंपनी है जो कि आज के डेट में 60 रुपये लॉस की है। मिड वाले की मैं बात करूं तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि 21 रुपये लॉस की है, और स्मॉल वाले कंपनीज की मैं बात करूं तो केसी इंटरनेशनल जो कि 44 रुपये आज के डेट में लॉस की है। तो गेनर्स एंड लूजर्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आप इसमें स्टॉक्स को बाई कैसे कर सकते हो। तो बाई करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट करने होंगे। डिपॉजिट करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐड मनी पे आपको
क्लिक करना है। ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, जैसे मुझे 10,000 रुपये इसमें अभी ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से 10,000 रुपये का अमाउंट डालूंगा और ऐड मनी पे क्लिक करूँगा। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो भी बैंक ऐड करा होगा, अगर आपको नहीं पता बैंक ऐड करना है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सिंपली यहाँ से फ़ोनपे में आकर यहाँ से आपको अपना पिन डालना है और आपके स्टॉक्स में जो है पैसे ऐड हो जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप किसी भी स्टॉक को कैसे बाई कर सकते हो। स्टॉक बाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मुझे एनटीपीसी के स्टॉक्स को खरीदना है तो मैं एनटीपीसी के स्टॉक्स पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबसे पहले इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में आप समझ पाएंगे कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो फंडामेंटल्स में आप इसके मार्केट कैप्स को समझ पाएंगे, इसका वॉल्यूम कितना है, प्रीवियस क्लोज कितने पे हुआ था और ओपन कितने पे हुआ था। बाकी और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में आपको पता चलेगा। अबाउट कंपनी पे क्लिक करके आप समझ सकते हो कि इसका अपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, फाउंडेड कौन है, यानी कि बेसिकली कंपनी के डिटेल्स के बारे में आप समझ सकते हो। स्टॉक्स बाई करने के लिए सिंपली आपको बाई पे क्लिक करना होगा। बाई पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है कि आप एक एनटीपीसी का कितना शेयर खरीदना चाहते हो। जैसे मुझे एनटीपी का 5 शेयर खरीदना है तो मैं 5 शेयर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे बैलेंस आपका शो करेगा नीचे में और रिक्वायर्ड, यानी कि एक 5 शेयर खरीदने के लिए आपको कितने पैसे वहाँ पे नीचे यहाँ पे रिक्वायर्ड पे दिख रहा होगा। बाई पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर जो है लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स की टाइमिंग होती है जो सुबह की 9:15, 9, साढ़े 9 से स्टार्ट होती है और शाम के 3:30 बजे तक चलती है, मंडे टू फ्राइडे। यानी कि अगर आप सैटरडे और संडे को कोई भी स्टॉक्स को बाई करते हो, आपको मंडे को एग्जीक्यूट होगा, मंडे को सक्सेस हो जाएगा। ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना ऑर्डर चेक कर सकते हो कि आपका टाइप क्या है, प्राइस क्या है, एक्सचेंज क्या है, वैलिडिटी क्या है। तो कुछ इस तरह से आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो भी स्टॉक्स आपने बाई कर रखा है उसको आप सेल कैसे कर सकते हो। तो होल्डिंग्स वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे आना है। होल्डिंग वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने अभी तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। यहाँ पे आपको टोटल रिटर्न 1700 का मिल रहा है, लेकिन अभी तक आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न 1700 मिल रहा है। उसके नीचे आप देखोगे तो वन डे रिटर्न 904 रुपये की है। ये बेसिकली डिपेंड्स करता है कि आप कितना प्रॉफिट और लॉस में आपको यहाँ पे दिखाता है। ग्रीन मतलब कि आप प्रॉफिट में हो और रेड मतलब कि आप लॉस में भी चल रहे हो। तो आप चाहो तो किसी भी स्टॉक्स को आपको सेल करना है तो सिंपली आपको उस स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे टाटा मोटर्स की एक शेयर है और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली टाटा मोटर वाले शेयर पे आपको क्लिक करना है और सेल वाले ऑप्शंस पे आ जाना है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वांटिटी है तो सिंपली मैं एक करूँगा और वेरीफाई सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक टीपिन जनरेट करना रहता है। टीपिन जनरेट करने के बाद यहाँ से मैं इस स्टॉक्स को भी सेल कर पाऊंगा। तो सिंपल सी काफ़ी प्रोसेस होती है इसे सेल करना, काफ़ी इजी प्रोसेस पे आप इसमें सेल कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप पैसा को कैसे विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका फंड्स दिखाई दे रहा होगा तो सिंपली आपको फंड्स पे क्लिक करना है। फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका फंड्स होगा सिंपल सी आपको उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड मनी और विड्रॉ का। तो सिंपली आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप जितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो उतना अमाउंट आप विड्रॉ पे करोगे और विड्रॉ पे क्लिक करोगे, आपका विड्रॉल जो सक्सेसफुली हो जाएगा और इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसे चला जाएगा। मुझे अभी कुछ भी पैसे विड्रॉ नहीं करने हैं तो मैं आपको विड्रॉ करके नहीं दिखाता हूँ, लेकिन इस प्रोसेस से आप विड्रॉ कर पाओगे।